वन पंच मैन आज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एनिमेज में से एक है और इसके मांगा के आर्ट वर्क को वन ऑफ द बेस्ट न्यू जन मांगा आर्ट स्टाइल तक माना जाता है। और ये मांगा आज इतनी ज़्यादा पॉपुलर है कि अगर इस एनिमे को, इस मांगा को एनिमेट करने के लिए सही स्टूडियो नहीं मिलता तो इसके फैंस पूरे के पूरे एनिमे को कैंसिल करने की बातें करते हैं। तो आज ये एनिमे इतनी ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर तुम जानना चाहो कि इस एनिमे को एग्जिस्टेंस में कैसे लाया गया, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका ओरिजिन क्या है, उसकी अपने आप में ही एक अलग क्रेजी स्टोरी है। तो आज के वीडियो में हम उसी की बात करेंगे। अगर तुम जानते हो वन वन पंच मैन को लिखने वाले दो लोग हैं, मतलब उसे लिखा गया है वन द्वारा। वन जो क्रिएटर है, वो राइटर है जो स्टोरी बनाते हैं, और उसके आर्टिस्ट है यूसुके मुराता। तो ये बात थी 2009 से कुछ पहले की, 2007 या 8 कह लो तुम। जहाँ तक कि रिकॉर्ड्स में दिखाया गया है 2009 दिखाया जाता है, लेकिन उससे पहले जब वन, जिनका नाम अभी तक रिवील नहीं हुआ, वन उन्होंने स्यूडो नीम रखा है अपना, मतलब उनका ऑफिशियल नेम अभी तक रिवील नहीं हुआ है। उस समय उनकी इच्छा थी कि वो एक मांगा का बने, या फिर वो एक आर्टिस्ट बने, मांगा आर्टिस्ट, या फिर एक स्टोरी टेलर राइटर बने। लेकिन वो इस चीज़ पे काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। घर के लोग थे जो उन्हें कहते थे कि तुम इस चीज़ पे ध्यान ना दो, तुम अपनी पढ़ाई पे या फिर काम पे ध्यान दो। और ऐसे में जब भी उन्हें टाइम मिलता था, जब भी उन्हें फ्री टाइम मिलता था, वो अपने आर्ट वर्क को इंटरनेट पे दिखा देते। वेब कॉमिक्स की अलग अलग साइट्स थी जहाँ पे ऐसे भी ऑप्शंस थे कि आप खुद एक क्रिएटर बन सकते हो। आज भी ऐसी चीज़ें होती हैं मांगा प्लस ऐप्स जैसी ऐप्स पे। तो उस समय वो वेबसाइट पे हुआ करता था। तो वन वन ने एज अ बिगिनिंग, वन ने कुछ फनी वन शॉट कॉमिक्स लिखी। शुरुआत में उन्होंने पेपर पे हाथ से कुछ पेंटिंग्स ड्रॉ करके, वेब कॉमिक्स जो हाथ से अपनी कॉमिक्स ड्रॉ करके फ़ोन से उसकी फ़ोटोज़ अपलोड की, फ़ोटोज़ निकाल के अपलोड की इंटरनेट पे। और उन फ़ोटोज़ को भी लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया उनकी अच्छी स्टोरी टेलिंग की वजह से, उस कॉमिक की फ़नी ह्यूमर की वजह से, कॉमेडी की वजह से लोगों ने फिर भी उसे सपोर्ट दिखाया। और इस वजह से वन को ये चीज़ पता चल गई कि उनके पास ये स्किल काफ़ी अच्छी है, उनकी स्टोरी टेलिंग काफ़ी अच्छी है, या फिर उनके पास ये स्किल है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक नया डिवाइस खरीदेंगे। उन्होंने एक नया डिवाइस खरीदा जो ड्रॉ करने के लिए यूज़ किया जाता है, वेब कॉमिक या फिर मांगा। और वन पंच मैन उस डिवाइस को सीखने के लिए एक एग्जाम्पल एनीमे थी। उन्होंने सोचा बस कोई एग्जाम्पल एनीमे स्टार्ट करते हैं, मतलब एग्जाम्पल मांगा स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं एक स्टोरी लिखूंगा एक हीरो की, एक पैरोडी, एक फ़नी स्टोरी जहाँ पे एक हीरो के पास बहुत ज़्यादा पावर है, वो लोगों से लड़ के परेशान हो चुका है, उसे एक वर्दी ओपोनेंट चाहिए और उसके लाइफ का पर्पस बचा ही नहीं है। और एक ह्यूमरस वे में उन्होंने एक स्टोरी लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन वो स्टोरी भी लोगों को इतनी अच्छी लगी कि उससे भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने लग गया। तो इस स्टोरी में यूसुके मुराता कहाँ से आता है? देखो, जब वन वन पंच मैन वेब कॉमिक लिख रहे थे, उन्हें सपोर्ट थोड़ा बहुत तो मिल रहा था, लेकिन इतने पैसे नहीं मिल रहे थे कि वो अपना घर चला सके। या फिर उनके घर वालों ने उन्हें कह दिया था कि मांगा का बनने का तुम्हारा सपना इतना ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है। तो वो तैयारी में थे कि वो इस जॉब को छोड़ दें। तो वन ने ऐसी चीज़ें डाली भी थी उस समय कि मैं ये सब छोड़ रहा हूँ। उसी समय उसके मुराद इतने ज़्यादा बीमार थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, कि लगभग उनकी डेथ होने वाली थी। वो ऐसा उन्होंने लिखा था कि शायद मैं मरने वाला हूँ। और उन्होंने यह भी लिखा था कि अब मुझे कोई ऐसी चीज़ करनी है जो मुझे सेटिस्फैक्शन दे दे। मरने से पहले मैं कुछ वो करना चाहता हूँ जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कि है मांगा लिखना, मांगा ड्रॉ करना एक्चुअली। जब वो हॉस्पिटलाइज्ड थे उस समय के आसपास उन्होंने वन पंच मैन की वेब कॉमिक पढ़ ली थी, और उन्हें वो इतनी अच्छी लगी थी कि उन्होंने जब एक चैप्टर पढ़ लिया, उन्होंने बाकी सभी चैप्टर्स उसी रात कवर कर लिए थे। और उन्हें ये इतना अच्छा लगा था कि उन्होंने सोचा था कि इस वेब कॉमिक को मैं अपना आर्ट दे देता हूँ। और उन्होंने सोचा कि वो वन से कांटेक्ट करेंगे, उनसे कोलैबोरेट करके दोनों एक साथ एक नई मांगा स्टार्ट करेंगे। और मुराता ने जितना ज़्यादा हो सके वन से कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मिस्टर वन, हम एक साथ काम करते हैं। और फिर बूम, वन पंच मैन की मांगा लॉन्च हो जाती है और वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है कि मैड हाउस जैसी कंपनी उसे एनिमेट करने के लिए तैयार हो जाती है। तो उसके बाद की स्टोरी तुम जानते ही हो। उसके बाद मांगा का वन ने अलग अलग मांगास लिखना स्टार्ट किया। उन्होंने मॉब साइको 100 लिखा, जिसकी एनीमे अगेन हिट हो गई। उन्होंने अगेन दो मांगास और लिख दी, बग ईगो और वर्सेस, जो अगेन वेल रेटेड मांगास है, काफ़ी अच्छी है। तो वन एक नॉर्मल इंसान से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट न्यू जन मांगाकास के लेवल तक आ चुके हैं। और यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बिना किसी चिंता के या फिर बिना किसी हेजिटेशन के अपने स्किल को टाइम दिया। इमेजिन उन्होंने ये सोचा होता उस समय कि मैं ये क्यों ही कर रहा हूँ, या फिर मुझे करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि उन्होंने पेपर पे ड्रॉ कर करके फ़ोटोज़ अपलोड किए थे उनकी शुरुआत की वेब कॉमिक्स की, जो लोगों को पसंद आ गया और लोगों ने उन्हें सपोर्ट दिखाया। फिर उन्होंने वेब कॉमिक के लिए अलग से डिवाइस खरीदा। उन्होंने ये मेहनत की अपने स्किल को आगे बढ़ाने के लिए। इमेजिन उन्होंने ये नहीं किया होता तो उनका क्या होता आज। सो
दिस इज़ द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ वन पंच मैन। तुम इस बारे में क्या जानते थे या नहीं मुझे बताना। और ऐसी कोई चीज़ हो तुम्हारी जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ये अच्छी स्किल है लेकिन तुम उसे ग्रो करना चाहते हो बट किसी प्रेशर की वजह से कर नहीं पा रहे हो, शायद सोसाइटी का प्रेशर हो या शायद इसी तरह घर वालों का प्रेशर हो, तो मैं कहूँगा कि तुम वन को एज एन इंस्पिरेशन ले सकते हो। तो इस बारे में तुम क्या सोचते हो, कमेंट जरूर करना। ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो।